बंधुओं, क्या आप ब्रह्म क्या है जानना चाहते हो? तो उपनिषद में एक श्लोक आता है, और यह श्लोक जब हम किसी को पहुंचाने स्मशान घाट जाते हैं ना, तो जब पूरा कार्य हो जाता है स्मशान घाट के अंदर में, अग्नि दी जाती है, अग्नि संस्कार हो जाता है, उसके बाद बहुत से लोग इस श्लोक को वहाँ दोहराते हैं। क्या श्लोक है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ क्या होता है? वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। पूर्ण से पूर्ण को घटा देने पर केवल पूर्ण ही शेष रह जाता है। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक की शुरुआत कहाँ से होती है? ओम पूर्णमद। ओम पूर्णमद का यहाँ मतलब क्या है? वह परब्रह्म परमात्मा वो कैसा है? पूर्ण है, जो अप्रगट निराकार और कैसा है? शाश्वत भी है। वह यह जो सृष्टि है, जीव जगत, वह भी कैसे है? वह भी पूर्ण है, क्योंकि यह उसी पूर्ण से निकला है। उसी पूर्ण ब्रह्म से यह जगत रूपी पूर्ण कैसा है? निकला है। उस ब्रह्म से यदि यह पूर्ण सृष्टि भी निकल जाए, यानी इस ब्रह्म के अंदर से जो सृष्टि में हम रहते हैं, इस सृष्टि का पूरा विनाश हो जाए, पूरी सृष्टि निकल जाए, सृष्टि रही नहीं, तो भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई कमी नहीं आएगी। यह सृष्टि भी ब्रह्म में से निकल जाए ना, तो भी जो ब्रह्म है उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती, वह फिर भी पूर्ण ही रहता है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म की प्रकृति कैसी है? अनंत और अपरिवर्तनीय है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म के अंदर प्रकृति, जो ब्रह्म की जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर बदलाव दिख रहे। लेकिन ब्रह्म की जो प्रकृति है वो कैसी है? अनंत और अपरिवर्तनीय है। उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। भौतिक जगत में यदि कुछ निकल जाए तो शेष में कमी आ जाती है। अगर हम जिस भौतिक जगत में बात करूँ, हमारी जेब में अब 1000 रुपये में से 100 रुपये खर्चा हो गए, तो शेष तो 900 बचे ना, तो शेष में क्या आ गई? कमी आ गई। परंतु ब्रह्म का गणित भिन्न है। जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, उसका गणित कैसा है? भिन्न है। वहाँ पूर्ण से पूर्ण निकालो, फिर भी क्या रहता है? पूर्ण ही शेष रहता है। मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक दीपक जल रहा है, आप प्रयोग करके देखिए। एक दीपक जल रहा है, अब आप उस दीपक से दूसरा दीपक जला लो। एक दीपक आपके घर में जल रहा है, उस दीपक से दूसरे दीपक को जला लो, तो पहले दीपक की ज्योति में कमी नहीं आती और नया दीपक उसी तरह से जलने लगता है। होता है ना? कमी आती क्या? एक दीपक से दूसरा दीपक आपने जला दिए तो दीपक के ज्योति जलने में कोई कमी आती क्या? आप दिवाली में करते होंगे ना, एक दीपक से हजारों दीपक आप लगा देते हो, तो किसी के ज्योति के जलने में कमी आती क्या? नहीं आती ना। अर्थात एक पूर्ण स्रोत से दूसरा पूर्ण उत्पन्न हो सकता है। एक पूर्ण स्तोत्र से दूसरा पूर्ण उत्पन्न हो सकता है, फिर भी मूल स्तोत्र में कमी नहीं आती। उसी तरह परमात्मा से यह सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर भी परमात्मा की पूर्णता में कोई कमी नहीं हुई। ये जो सृष्टि बनी हुई है, किसने बनाई हुई है? परमात्मा ने तो बनाई हुई है ना। तो परमात्मा में कोई कमी आई क्या? नहीं आई। जीव, प्रकृति, ब्रह्मांड सभी कैसे? पूर्ण है, क्योंकि वे पूर्ण परमात्मा से निकले हुए। ये जो पूर्ण परमात्मा है, उन्हीं से जीव निकली है, उसी से प्रकृति निकली है, उसी से ब्रह्मांड निकला है। इसीलिए वे कैसे? पूर्ण है। इसीलिए हम स्वयं भी कैसे? पूर्ण है, क्योंकि हम भी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, हम भी उसी परमात्मा से निकले हैं। इसीलिए ब्रह्मांड कैसा है ये मैंने आपको आज बता दिया, और हम भी कैसे पूर्ण हैं, क्योंकि हम भी उसी परमात्मा से निकले। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको आज ब्रह्मांड कैसा है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय श्री राम।